शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। इस धरा पर स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के इस समय जबकि विनाश काले विपरीत बुद्धि हर मनुष्य आत्मा की बन गई है, तो ऐसे विपरीत बुद्धि वाले बच्चों को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बच्चे, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, आत्मस्मृति में स्थिर रहो, शांति का दान दो, शांति में रहो, यही आपका धर्म है। तो इस पढ़ाई में निश्चय रखो और यह पढ़ाई कभी छोड़ो नहीं कहता बाबा, और यही है सेवा। प्रश्न में बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बाबा कहता, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाप उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार का खुशी खैराफत का पत्र लिखने से बाप का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसीलिए सर्विस करके समाचार लिखना। यहाँ परमात्मा को पूजने वाले तो बहुत है इस धरा पर, लेकिन यथार्थ रूप से अनुभव करते उनके श्रीमत पर चलने वाले कोटों में कोई है। तो परमात्मा को पहचान कर, यथार्थ समझकर, याद करके उनके श्रीमत पर चलने वाले और दूसरों को भी श्रीमत पर चलाने वाले, यही है सेवा। तो बाबा कहता, यह सेवा पे जो उपस्थित है वही है सच्चे निश्चय बुद्धि वाले बच्चे, कहता है बाबा। तो ऐसे पक्के ब्राह्मण बनो बच्चे और बाप को सदा सर्विस का समाचार बताओ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। परमात्मा आता है लेकिन दिखाई तो नहीं देता है। तो परमात्मा के याद में जब हम बैठते हैं तो परमात्मा की शक्तियों का अनुभव हमको होता है। तो बच्चे, यह निश्चय बुद्धि बन करके आप सदा परमात्मा के याद ही जैसे कि पढ़ाई है, इसमें कभी संशय नहीं उठाओ। निश्चय बुद्धि विजयंती, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। इस समय स्वयं के स्मृति में रहना ही जैसे कि विश्व को एक शांति का दान, सुख का दान दे रहे हैं। इसमें बच्चे मेरे साथी बन जाओ, मेरे मददगार बन जाओ। यह आत्मस्मृति की संभाल करना ही जैसे कि यज्ञ की संभाल करना, और इसमें पक्का ब्राह्मण बनना है, कहता बाबा। यह देह अभिमान और 5 विकार जैसे असुरी कर्तव्य कराता है हमको, और अशरीर स्थिति, आत्मा की अनुभूति, यह यज्ञ रक्षक का काम करती है। तो बच्चे, यह यज्ञ रक्षक बन आप पक्के ब्राह्मण बनो, कहता बाबा। वरदान है, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहता, बच्चे जोश में आकर कुछ भी छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से किनारा भी नहीं करना है। तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। ज़बरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कह रहा है, बच्चे आत्मस्मृति में तो रहो, लेकिन मन जिससे भी आसक्त है, जहाँ पे भी मन की आकर्षण है, वहाँ बाबा कहता है एक
स्लोली अर्थात धीरे 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 अपने मन को टर्न करने का, अपने बुद्धि को टर्न करने का तो अभ्यासी रहो। एकदम किसी से कट नहीं करना है, जब कट करेंगे वहाँ फिर मन वहीं पे जोर से भागता है। इसीलिए बच्चे ये कर्म फिलॉसफी है, एकदम किसी से किनारा करना या तोड़ना नहीं है। जो भी करना है समझदारी से करना है, ज्ञानी बन कर के रहना है और ज्ञान को यथार्थ रूप में यूज करना है और मन को भी वही संस्कार में लाना है। तो यही है अभ्यास। तो इसी अभ्यास में हमको रहकर किसी से किनारा नहीं करना है, लेकिन अपने आत्म स्वरूप में रहते ज्ञान स्वरूप का अनुभव करना है। स्लोगन है, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आत्मस्मृति है क्या है? सबको सरेंडर करने वाली स्थिति है। इस स्थिति के अभ्यास में आप पक्के रहो, वहाँ हर कोई सरेंडर हो जाएगा बच्चे, वहाँ माया भी सरेंडर हो जाएगी, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, लव यू, ओम शांति। बाबा मेरी आँखों से होना न तू दूर, छाया रहे नैनों में तेरा ही सुरूर। बाबा मेरी आँखों से होना न तू दूर, छाया रहे नैनों में तेरा ही सुरूर। मेरा सिंगार तू ही गहना है, धारा में तेरे ही हमको बहना है। सारी